दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 18 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें ठगी प्रकरणों के संदर्भ में आपको बताने के लिए और एक विशेष बात छोटी सी आप सबके साथ करने के लिए। तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो संदेश में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, युगांतर न्यूज़ को, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दें ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और पता चल सके आपको उस मार्ग का, उस कानून का जो आप सबको आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना भुगतान की गारंटी 180 दिन में प्रदान करता है। साथियों, मैं सबसे पहले एक खबर बता दूं आपको कि बड़ी विचलित है जनता देश की, जो ठगी प्रकरणों की शिकार है। उनके मन में ये रहता है कि जिस कानून की इतनी प्रशंसा ये ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के लोग करते हैं, वो कानून कहीं पर अपना प्रभाव दिखा भी पा रहा है या नहीं पा रहा। तो इसी संदर्भ में आज एक बड़ी खबर आई है दोस्तों। एक हाई राइज कंपनी थी, उस कंपनी के खिलाफ वाट्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और जिला कलेक्टर महोदय ने उस कंपनी की जो भी चल अचल संपत्ति थी उनको कुर्क करके केस में अटैच कर दिया है, जिससे देश के तमाम ठगों में एक खौफ उत्पन्न हो गया है। ये केरल का मामला है और जो इस कंपनी को चलाने वाले थे उन दोनों के नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिए हैं, भगोड़ा घोषित कर दिया है। चूँकि वो भागने का प्रयास कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे थे, जो भी इसके डायरेक्टर्स वगैरह थे, एक लेडीज और एक पुरुष, हजारों लोगों के साथ इन्होंने पॉन्जी स्कीम चलाकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई मुकदमा वाट्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज होता है किसी के खिलाफ, तो वो एक टाइम बाउंड एक्ट है। 180 दिन में पूरी प्रक्रिया संपन्न करके जो भी पीड़ित हैं, निवेशक हैं, उनका पैसा, उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना उन्हें सरकार को वापस करना होता है। इसलिए इस कानून के तहत दर्ज तमाम मामलों में बड़ी तेजी के साथ डे टू डे कार्रवाई सक्षम अधिकारी और पुलिस एजेंसीज को करनी होती है। इसी संदर्भ में एक और बड़ी खबर है दोस्तों कि अभी तक केवल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ही इस कानून को लेकर देश भर में प्रचार प्रसार शोध वगैरह कर रहा था, सरकार को मेमोरेंडम दे रहा था, इस कानून के क्रियान्वयन की मांग कर रहा था। इस कानून की ताकत और खामियों पर लगातार सरकार के साथ हम पत्र व्यवहार कर रहे थे और जन जागरण तो चला ही रहे हैं, सेमिनार के माध्यमों से, प्रशिक्षणों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, ज्ञापन कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से और भी अन्य तरीकों से भी। तो देश जागरूक हुआ है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि जिस कानून को लोग जानते ही नहीं थे, उस कानून को आज लगभग देश के 20 राज्यों में बड़ी पहचान मिल चुकी है। इस कानून के तहत भुगतान पटलों की स्थापना हुई है, भुगतान आरंभ हुआ है, ठगों में एक भय उत्पन्न हुआ है और जो ठगी पीड़ित हैं उनमें आशा और उत्साह का संचार हुआ है। अपनी डूबी हुई रकम को वापस पाने के लिए लोग पंक्तिबद्ध होकर अपने अपने भुगतान के आवेदन अपने अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी वाट्स एक्ट के यहाँ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल और एक यूनाइटेड किंगडम, लंदन भी जिसको कह देते हैं, ब्रिटेन भी कह देते हैं, इंग्लैंड भी कह देते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी है लीसेस्टर।
उन दोनों ने एक शोध रिपोर्ट तैयार की है दोस्तों। एक बड़ा सेमिनार हुआ है जिसे चीफ जस्टिस साहब ने उद्घाटित किया था, उसका उद्घाटन किया था। और इस कंपनी ने इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर के एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। और उस रिपोर्ट में सरकार को ये सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई समिति का गठन करें ताकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के प्रावधानों को देश भर में सख्ती के साथ लागू करके जो ठगी का शिकार बनी हुई जनता है उनका भुगतान करवाया जा सके। और जो लोग पोंजी और पिरामिड स्कीम्स चलाकर भिन्न भिन्न योजनाओं के नाम पर देश को ठगने का, लूटने का काम कर रहे हैं, उन पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगाया जा सके, उनको रोका जा सके। तो ये भी एक बड़ी बात है दोस्तों कि जिस काम को आप कर रहे थे सीमित संसाधनों के साथ, उस काम को अब यूनिवर्सिटीज़ भी करने लगी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब यूनिवर्सिटीज़ करने लगेंगी, शोध पत्र तैयार करने लगेंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो सरकार की ही होती हैं और वहाँ से जो शोध पत्र आते हैं सरकार उन पर अमल करती है, उनको अमली जामा पहनाती है, कार्रवाई करती है। तो जब एक विदेश की बड़ी ख्यातिलब्ध यूनिवर्सिटी, देश की ख्यातिलब्ध यूनिवर्सिटी मिलकर कोई शोध पत्र तैयार करके वाट्स एक्ट 2019 पर सेंट्रल और स्टेट को सौंप रही हैं, तो निश्चित रूप से अब जल्दी ही ये कानून पूरे देश में ठीक ढंग से प्रभावी होगा, आप सबका भुगतान होगा और हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। पिछली 30 जनवरी को आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जब हमने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन समारोह का आयोजन किया तो उसमें आप सब ने बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। सत्तारूढ़ दल के तमाम बड़े नेता उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। प्रधानमंत्री के नाम जो हमारा ज्ञापन था, धन्यवाद पत्र था, इस कानून को सख्ती के साथ देश भर में लागू करने की जो मांग थी उसे लेने के लिए राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, सीनियर लीडर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माननीय राकेश सिन्हा साहब स्वयं आए थे। उन्होंने अपने संबोधन में आप सबको आश्वस्त किया था कि वो जल्दी ही इस विषय पर प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा करके वाट्स एक्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएंगे। तो दोस्तों काफ़ी प्रगति की ओर है मामला। 12 मार्च 2024 को रामलीला मैदान राजधानी दिल्ली में एक बड़ा आयोजन, भव्य अभिनंदन समारोह माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारा संगठन आयोजित कर रहा है, जिसमें मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं और अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाएं, इस कानून को घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक आप निवेशकों को नहीं जोड़ेंगे इस कानून के साथ तब तक इसका प्रभाव हम देश में उतना नहीं डाल सकेंगे जितना हमारा लक्ष्य है कि हम देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान इस कानून के अंतर्गत कराएं और हिंदुस्तान में ठगों के खिलाफ एक सतत जागरूकता अभियान चलाकर ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में अपने देश को स्थापित करें। कुछ साथियों का मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगा जो इस समय बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा। दोस्तों सबलगढ़ मुरैना की तहसील है मध्य प्रदेश की, हमारे मध्य भारत के प्रभारी माननीय अशोक मुदगल साहब टॉप पर हैं इस वक्त, सदस्यता अभियान चलाने के मामले में भी और इस कानून के प्रचार प्रसार के मामले में भी और संगठन के तमाम साथियों को नियुक्ति पत्र वगैरह जारी करने के मामले में भी वो सीनियर सिटीजन होते हुए भी सबसे इस वक्त टॉप पर विराजमान हैं। उन्होंने 500 से ज़्यादा लोगों को अपने वहाँ सदस्यता ग्रहण करवा दी है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की, तो उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी तरह अलवर राजस्थान से भाई राजेंद्र सिंह ने दूसरा नंबर प्राप्त किया है। बहुत ज़बरदस्त अभियान उन्होंने वहाँ चलाया हुआ है अलवर में राजस्थान में। तीसरे नंबर पर
उदयपुर की ऋषभ तहसील है, वहाँ से हमारे बंसीलाल मीणा जी जो जिला अध्यक्ष उदयपुर हैं, पहले ऋषभदेव तहसील के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बहुत तेजी के साथ इस अभियान को चलाया हुआ है, इस प्रचार प्रसार को चलाया हुआ है। इसी तरह से हमारे बुलंदशहर के साथी, बिजनौर के साथी, शक्ति छत्तीसगढ़ के साथी और हरियाणा फरीदाबाद के साथियों ने भी बैठकों का, कॉर्नर मीटिंग्स का आयोजन करके हमारे सदस्यता अभियान को तेज गति प्रदान की है। और जो मिशन भुगतान हमारा चल रहा है, और 12 मार्च 2024 को जो हम इसको अंतिम रूप दे देना चाहते हैं कि 12 मार्च 2024 के बाद देश में कोई भी व्यक्ति ठगी पीड़ित ऐसा ना रहे कि उसका भुगतान ना हो। उसे अंतिम रूप देने में, उसको सुनिश्चित करने में हमारे तमाम साथी जुटे हुए हैं। जो साथी अभी सो रहे हैं, जागरूक नहीं हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन का लक्ष्य रखा है, आपके पास 100 दिन नहीं है, आपके पास आज 18 हो गई है, तो 12 और 12 केवल 24 दिन है। आपको इन 24 दिनों में पूरे देश में इस संदेश को घर घर पहुंचाना है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 नाम का एक कानून है जो आपके भुगतान की गारंटी दे रहा है। सरकार आपका पैसा वापस करेगी यदि इस एक्ट के अंतर्गत आप आवेदन करेंगे। और इस कानून को बनाने के लिए हम 12 मार्च 2024 को राजधानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। आप सबकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में ज़रूरी है। और यदि आप अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ें। ये संदेश दोस्तों 24 दिन के अंदर अंदर आपको पूरे देश में हर उस घर तक पहुंचा देना है जिस घर में कोई एक व्यक्ति भी किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म या निधि या समूह या प्रोप्राइटरशिप का या कॉरपोरेशन की ठगी का शिकार बना है। ये काम आप सबको करना है दोस्तों। और यदि आप इसको कर सके तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। इसलिए तमाम साथी उदासीनता को छोड़ दें, आलस्य को त्याग दें, थोड़ा कम सोएं 24 दिन और पूरे प्राणपण से प्रयास करें। क्योंकि अगर आप प्रयास नहीं करोगे, थक जाओगे, उदासीनता का भाव मन में ले आओगे, तो निश्चित रूप से फिर आपको असफलता प्राप्त होगी। सत्य और सत्ता का संघर्ष बहुत पुराना रहा है, ये इतिहास है दोस्तों कि सत्ता हमेशा सत्य को कुचलती आई है। इस इतिहास को भी पलटने का समय आ गया है। क्योंकि वो सत्ता आपके साथ खड़ी है, तो इस इतिहास को, इस कहावत को बदल दो। सत्य और सत्ता की जो दुश्मनी है उसे मित्रता में बदल दो। सत्ता में अच्छे लोग आए, सत्ता सत्य का आदर करे, आपका भुगतान करे, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करे। इसके लिए आप लोगों का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। आप जागरूक हो गए तो दोस्तों, सत्ता आपकी खिलाफत नहीं कर सकेगी, आपके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकेगी, किसी ठग को बचा नहीं सकेगी। जैसा कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि साहब, मोदी सरकार सहारा वाले को बचाने का प्रयास कर रही है, मोदी सरकार पीएसीएल पल्स के लोगों का भुगतान नहीं करना चाहती, टोगो वालों का नहीं करना चाहती, जीसीए वालों का नहीं करना चाहती, बाइक बोट वालों का नहीं करना चाहती, रोज वैली वालों का नहीं करना चाहती, कल्पतरु वालों का नहीं करना चाहती क्योंकि वो राजनाथ सिंह का रिश्तेदार है, विश्वास ट्रेडिंग वालों का नहीं करना चाहती क्योंकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परिचित है। ऐसा कुछ नहीं है। परिचित हो, रिश्तेदार हो या खुद ठग शासन की कुर्सी पर बैठा हो दोस्तों, जिस दिन आप जागरूक हो जाएंगे उस दिन शासन किसी भी ठग को बचाने की जरूरत नहीं कर पाएगा। आपको न्याय मिलेगा, आपका अधिकार मिलेगा। ज़रूरत केवल आपके जागने भर की है। आप सोते रहोगे, केवल आरोप लगाते रहोगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करोगे, तो सत्ता में अगर आप हरीशचंद्र को भी बिठा दोगे तो वो भी वहाँ बैठकर आपके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। न्याय लेना है
तो आपका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, भ्रम से और अफवाहों से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि तमाम साथी हमारे वीडियो को ध्यान से और पूरा सुन लिया करो, ताकि आपको सत्य का पता चल सके। क्योंकि आप सत्य को नहीं समझोगे तो कभी भी शासन तो छोड़ो, शासन से लड़ना तो बहुत कठिन काम होता है। आप ठगों से और अपराधियों से भी, जेब कतरों से भी लड़ नहीं पाओगे। और जिस दिन आप सत्य को जान गए, उस दिन शासन क्या, कोई अपराधी क्या, कोई माफिया क्या, आप अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से भी लड़ने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। इसलिए सत्य को जानो, सत्य का सेवन करो। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। जिल के यहाँ मर चुके हैं, हम मर चुके हैं और आगे को मरना पड़ेगा। हम अकेले क्यों मरेंगे? इतना गंदा हमने तो कैसे पैसे करो? किसी का नहीं लिया ना। साफ क्यों नहीं? साफ दे रहा है, हाँ? साफ है, क्यों मरेंगे? उनको भी साफ साथ है। में लाना धूप पड़ेगा। ऐसे जब ये सब निशान नहीं आ रहा, देख रहे हो? 30-40 कार्ड ऊपर से अगर यहाँ अभी भर जाता पार्क, कोई ना कोई पुलिस वाला आके पूछता कि इतने मशीन कितनी हुए हैं, और कोई नहीं, 10-20 आदमी से कुछ नहीं होने वाला। तो ये मेरा छोटा सा अभी इकट्ठा करना पड़ेगा। हमें पहले हमें जगना पड़ेगा। हम सो रहे हैं, अभी तो सो रहे हैं और सोने जा भी रहे हैं, पर हमें जो पीछे से डंडा देते हैं ना, हम जग जाते हैं। यार वो कस्टमर परेशान गलत बोला तो आगे चले थोड़ा सा अपना भी कष्ट को जो है ना, ताकि है ना राकेश भाई, टिकट बना हुआ है बिहार 14 मार्च का आवेदन दी इधर से, तो हमारे तो अब में नहीं फोटो, तो हम क्या करें? उधर से आने वाला करवा दिया। घर के टाइम निकाल पड़ेगा, 5 बजे जगना पड़ेगा। घर के लोग फायर हैं, मैं वो कर लूँगा। ग्रुप फोटो नंबर में ये नाशनी पुलिस आदि अपने जो है मेरा फोन नंबर ले लीजिए। ये लो। नहीं कोई सर्विसिंग ट्रैक्टर में एक नंबर हम आपको हमारा बनाए तो हमारा बना वाला। अरे हेतर खाली धोइले रहबू, आ जाई सकल देखत रह जाई होने। करेगा। मैं ऐसा सर चार्ज करवा के कब दे देंगे सर? अगली मीटिंग में 13 उसी का फोटो कॉपी करा के लोकता या फिर आप करवाओगे ना, एक तो व्हाट्सएप पर डाल देना, कौन फॉर्म डालना, वो निकलवाना, वो निकलवाना, सब पंचायत करेगा। बाकी अगली मीटिंग में कहने मतलब भाई साहब, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, हमें पहले जगना पड़ेगा। हम जब अभी सो रहे हैं, अरे गुप्ता जी जग रहे हैं, हम सब सो रहे हैं। जब तो हम नहीं जगेंगे तो फिर हम नहीं जगेंगे। फोटो कॉपी तो देना पड़ेगा ना आपको। फोटो भी नहीं है जी, फोटो भी नहीं है। फोटो बहुत लगेगा या बात चिपका लेंगे जब बन का? ये जाएगा, ऐसा कीजिएगा ना, अगले संडे में आप आइएगा ना, हाँ? इसका फोटो कॉपी एक फोटो लेते आइएगा। फोटो कहाँ चिपका नहीं करें, फोटो बाद में चिपका देंगे। साथियों, आज हम लोग जिला शक्ति कलेक्ट्रेट परिसर में आज का हमारा मीटिंग है और आज हम तबगत संगठन के सभी पदाधिकारी सम्मानीय मदन लाल आज़ाद जी जो देश के लिए इतना ये अभियान ले रहे हैं, इस अभियान को छत्तीसगढ़ में लाने वाले सम्मानीय विष्णु पटेल सर, आज हम सभी चीट फंड अभिकर्ता साथी शपथ ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि हम दिल्ली 12 तारीख को अपने साथ कम से कम 5, 7, 10 साथियों के साथ हम दिल्ली जा रहे हैं और इसकी मीटिंग्स भी हम दिल्ली जाने के पहले ले रहे हैं। ये संकल्प ले रहे हैं और मैं सभी को कहूँगा कि इस संकल्प में हम हमारे साथ हैं और हम सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं। ये हमारी चिट फंड की समस्या का अंतिम सफर रहेगा। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस जगह में आ रहे हैं और मोदी जी के द्वारा शायद तक हम यहाँ देखने और सुनने जा रहे हैं कि बरसक कानून उस दिन लागू होगा और हम सब उस दिन से इस चिट फंड की समस्या से दूर दूर तक दूर हो जाएंगे। हम सबको ये राहत मिलेगा। इसी के शपथ के साथ आज की इस मीटिंग की हम समाप्ति की यहीं पर समापन करते हैं और सभी लोग दिल्ली जाने के लिए एक तैयारी करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार सर। तप जब संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, तप जब संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद।
अधिकारी का क्या होता है, हम तो बहुत अधिकारी से रोज आए दिन मिलते रहते हैं, कभी डीएम से कभी कहीं मिलते रहते हैं। अगर आप एक व्यक्ति जाओगे कितने काबिल हो, तो वो आपको इतना मजबूती से नहीं लेने का। अगर आप आगे हो, पीछे तुम्हारे 10 और है ना, तो वो आपको इतनी रेस्पेक्ट देगा और आपका दबाव बनेगा उसके ऊपर पूरा। आप जिस काम के लिए गए वो काम भी आपका सफल होगा। ये हमने देखा है, आप देखिए बैठे उन्होंने भी देखा होगा। तो अधिकारी की हिम्मत नहीं होती है कि वो आपके काम को नकार दे, आपको सम्मान भी देगा। हाँ भाई, इसके पीछे 10 लोग आए हैं तो आप सुनो भाई इसकी, नहीं तो फिर और 10 की जगह 100 भी आ जाएंगे किसी से। ये प्रभाव पड़ता है, मानसिक प्रभाव पड़ता है अधिकारियों का। तो हमें अधिक से अधिक संगठन में होना है। अब दूसरी चीज यह है, 12 तारीख आपकी तय हो गई है, वो अलग बात है कि कोई ऐसी समस्या आ गई तो वो भी सूचना आपको मिल सकती है। अगर नहीं आया, क्योंकि किसानी आंदोलन चल रहा है, अभी उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात मैं कह दूं। किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं कोई किसान ना होगा, किसान ही होगा। तो हमारा संविधान भी कहता है कि अपनी मांग मनवाने के लिए बहुत जरूरी है एक आंदोलन करो आप, लेकिन उसको भी संयम ढंग से करो। अगर उसमें संयम नहीं बरता जाने का, आप उसका एक उग्र रूप पैदा कर दोगे और एक सरकार के लिए समस्या खड़ी। बात करेंगे, आप एक बात करोगे, तो हो जाएगी बात, सबको नंबर में फार्म जमा कर देंगे। जो फार्म अगर सही जगह नहीं पहुंचा होगा तो कितनी कार्रवाई होगी? सही जगह क्या है उसको जाना जाए और फिर वहाँ पहुँचाया जाए। सबसे 5 लोग 12 तारीख वहाँ पे अपनी ड्यूटी हमें वो दीजिए, अपने अधिकारियों को क्या कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं हमारे मिल जाएगा, हमारे अधिकारी सही है।